तो ऑपरेशन सिंदूर पर अहम चर्चा की होगी शुरुआत संसद में। आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्या है और पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सशस्त्र बलों को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आइए समझते हैं। अगर हम बात करें तो पहलगाम हमले से सीज फायर तक यहां पर 22 अप्रैल 2025 को 26 पर्यटकों की बर्बर हत्या, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनको मासूमों को शूट किया गया जिस तरह से। 23 अप्रैल 2025 पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन की अगर हम बात करें, किस तरह से जो पहलगाम हमले से सीज फायर तक की पूरी टाइमलाइन यहां पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे पहले पहलगाम में हुआ हमला जो पुलवामा के बाद का अब तक का सबसे ज्यादा विभत्स और भीषण यहां पर आतंकवादी हमला था, जिसने मासूमों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा। उसके बाद 7 मई 2025 रात के 1 बजे यानी कि सुबह 1 बजे किस तरह से पाकिस्तान पीओके में 9 आतंकी लॉन्च पैड्स को यहां पर नष्ट कर दिया भारतीय सेनाओं ने। और 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई ठिकानों पर यहां पर हमला हुआ, लेकिन क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान बाज नहीं आया। और 9 मई 2025 की सुबह भारत का पाकिस्तान के एयर डिफेंस पर जवाबी हमला, जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला डाला। और भारतीय वायुसेना ने लाहौर में हेडक्वार्टर्स 9B पर एयर जो उनका डिफेंस सिस्टम था उसे नष्ट कर दिया। और 9 मई 2025 को पाकिस्तान की ओर से स्वम ड्रोन मारे गए। लगातार जिस तरह से पाकिस्तान जो भारतीय नागरिकों पर हमला कर रहा था वो भी देखा पूरी दुनिया ने। और भारतीय सेना का सियालकोट और जिस तरह से भारतीय वायुसेना का जो हवाई हमला यहां पर हुआ सियालकोट और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवाबी हमला जो किया भारतीय सेनाओं ने वो भी देखा। इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के 8 प्रमुख एयरबेस यहां पर तबाह कर दिए भारतीय वायुसेना ने। और पाकिस्तानी डीजीएमओ की ओर से फिर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया 10 मई 2025 जब घुटने टेकते हुए नजर आए आतंकवादी। और यहां पर 10 मई 2025 की शाम को डीजीएमओ स्तर पर सीधी बातचीत की शुरुआत हुई। और 10 मई 2025 शाम 5 बजे संघर्ष विराम की यहां पर घोषणा हुई। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई अगर भारतीय नागरिकों पर होगी तो उसे आतंकवादी हमले के तौर पर माना जाएगा। यहां पर उसके बाद भारत सरकार की ओर से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया, जिसने पहलगाम में आतंकी हमले की जो पूरी ये जो कवायद थी उसकी जानकारी पूरे विश्व को दी और पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान के असल चेहरे को बेनकाब किया। भारतीय जो सांसद थे, जिसमें विपक्ष की भी अच्छी भूमिका रही, पूरे विश्व के कोने कोने में गए और उन्हें बताया कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार अपनी जमीन को आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल करता रहा है और उसका जो असली चेहरा है वो यहाँ पर बेनकाब किया। और पूरे विश्व को भी ये संदेश दिया कि आतंकवाद को लेकर अब दोहरा रवैया और दोहरा चेहरा नहीं चलेगा। और यहाँ पर भारत की जिस तरह से कार्रवाई हुई पूरे विश्व ने देखी। तो पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक जो पूरी टाइमलाइन है, कहीं ना कहीं वो आज उसकी एक झलक नजर आएगी। किस तरह से जब बात करें हम अगर हम बात करें संसद में, जब बात होगी संसद में, जिस तरह से पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर को लेकर तमाम सवाल यहाँ पर विपक्ष के मन में हैं और वो उन्हें यहाँ पे साझा करेंगे, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह इसको लेकर चर्चा होनी है। लोकसभा में आज 16 घंटे की चर्चा प्रस्तावित है और उसकी शुरुआत होगी। तो कैसे पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक दो भारत ने पूरे विश्व के सामने आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी कार्रवाई की और जो 2 टूक पाकिस्तान को दी, उस बारे में यहाँ पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता है और सरकार लगातार कह रही है कि किसी भी मुद्दे पर वो चर्चा करने के लिए तैयार है। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, अगर सबसे पहले बात करें तो पिछला हफ्ता, पूरा हफ्ता यहाँ पर हंगामे की भेंट चढ़ा। जिस तरह से विपक्ष का हंगामे वाला जो रवैया रहा वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की आज शुरुआत होनी है। क्या कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है। जिस तरीके से विशेष चर्चा के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है, उसकी मजबूत निर्णायक जो ऑपरेशन था, उसको लेकर जिस तरीके से अब लोकसभा में आज से चर्चा शुरू होगी, 16 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है और राज्यसभा के लिए भी ये चर्चा इसमें तय की गई है, उसके लिए भी 16 घंटे का वक्त है, लेकिन ये चर्चा संभवतः कल शुरू होगी। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो विपक्ष ने जिस तरीके से पहले ही दिन से इस मुद्दे को उठाया और सरकार ने पहले ही दिन इस चीज़ को साफ कर दिया था कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। और इसके बाद विपक्ष ने जिस तरीके से दूसरे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए और उसके बाद शोर शराबा और हंगामा हुआ,
उसके चलते पूरा सप्ताह जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। तमाम कामकाज प्रभावित हुआ। विधेयक सरकार ने पास कराने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाए। कुछ को सफलता भी मिली कुछ विधेयकों के मामले में, लेकिन अंततोगत्वा अब हमने देखा कि जिस तरीके से शुक्रवार को पहल हुई और लोकसभा अध्यक्ष ने कोशिश की कि सभी पार्टी के जो नेता हैं, फ्लोर लीडर, उनके साथ बात करके कम से कम आगे आने समय में, क्योंकि ये जो चर्चा है ये दोनों तरफ से सहमति के आधार पर तय की गई थी और इसलिए इस चर्चा का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी था और आज ये हो भी रहा है। और इसी के दौरान दो विधेयक, यानी कि एक विधेयक लोकसभा में और एक राज्यसभा में सरकार ने सूचीबद्ध किया है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है आज का, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा है, इसको लेकर विपक्ष बहुत ज़्यादा मांग कर रहा था, तो वहीं सरकार ने इसको तुरंत मांग को स्वीकार करते हुए ये साबित किया और ये बताने की कोशिश की देश को कि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर चर्चा नहीं हो सकती। सब कुछ सबके सामने है कि किस तरीके से भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की वजह से हमने जो पहलगाम हमले का जो बदला था उसको कैसे लिया और जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद करके किस तरीके से हमने पूरी दुनिया में संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के प्रति किस तरीके से अपनी क्षमताओं को विस्तार देने में सक्षम है। और इसी पहल को आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तमाम जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की गई हैं कि इस बात की हमेशा तस्दीक रहनी चाहिए कि ये जो चर्चा है इसमें कहीं से भी भारतीय सेना और जो हमारा जो शौर्य है और जो हमारी सफलता है उसको डिमीन न किया जाए। और देखते हैं कि आज विपक्ष इस चर्चा को कैसे आगे बढ़ाता है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इस चर्चा के दौरान काफ़ी कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आएंगी जिससे देश को जानकारी मिलेगी और ये भी स्पष्ट होगा कि किसका पक्ष किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के सामने है। बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन जिस तरह से विपक्ष का रवैया है, यहाँ पर ये बात तो सामने कर दी है, सरकार ने साफ कर दिया है कि चर्चा के लिए वो तैयार है, लेकिन विपक्ष भी तो तैयार हो। मांग जरूर कर रहे हैं चर्चा की, लेकिन शून्यकाल भी चलने नहीं देते और जिस तरह तख्तियां लेकर नारेबाजी होती है वो पूरा देश देख रहा है। तो ऐसे में किस तरह की रणनीति के साथ यहाँ पर सरकार अब आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष के रवैये को ध्यान में रखते हुए पहला हफ्ता जिस तरह से खराब हुआ, अब आज दूसरे हफ्ते की शुरुआत हुई है। कई नए बिल, कुछ लंबित बिल यहाँ पर सरकार को पेश करने हैं, उन पर काम करना है। किस तरह से देखते हैं आगे बढ़ता नजर आ रहा है संसद का सत्र? देखिए, जहाँ तक आज की बात करें, क्योंकि शुक्रवार को ये तय हो गया था और दोनों पक्ष इसमें शामिल थे कि कम से कम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बहाने अब संसद को आगे बढ़ाया जाए, उसकी गतिविधि को शांतिपूर्ण तरीके से चलने दिया जाए। तो मुझे लगता है आज ये चर्चा आराम से शुरू हो जाएगी। बाकी देखना होगा कि राज्यसभा में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि वहाँ पर ये चर्चा सूचीबद्ध नहीं है और अगर वहाँ की स्थिति विपक्ष की अलग रहती है तो वो इससे साबित होगा कि उनका क्या पूरा प्लान है, किस रणनीति के तहत वो संसद में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है लोकसभा में किसी भी तरीके के गतिरोध की संभावना नहीं है, क्योंकि ये चर्चा की जो मांग है, शुरुआत है, वो विपक्ष ने रखी और सरकार ने उसे तुरंत मान लिया। अब देखना होगा कि चूंकि ये चर्चा विशेष चर्चा के तौर पर है, किसी खास नियम के तहत नहीं है, तो इसमें एक तरीके से स्वतंत्रता भी होगी अपने अपने विचारों को रखने के लिए और तमाम राजनीतिक दलों को पर्याप्त समय भी दिया गया है कि वो अपने सांसदों को अवसर दें बोलने का। और मुझे लगता है इसमें कोई भी सांसद चाहेगा कि वो चर्चा में शामिल हो। सरकार की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से बड़े बड़े नेता, मुझे लगता है सभी पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं वो ज़रूर इस चर्चा में भाग लेंगे। बिल्कुल। तो काफ़ी इस वक्त देश पे इंतज़ार कर रहा है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार बात हो रही है और अब उस पर संसद में चर्चा होगी पक्ष और विपक्ष के बीच। अगर हम आगे की बात करें तो किस तरह से देखते हैं ऋषि, कई महत्वपूर्ण बिलों को यहाँ पर सदन में रखने की प्रयास है सरकार का, उस कड़ी में कैसे आगे बढ़ते नजर आएंगे? देखिए, जिस तरीके से समुद्री मालवहन विधेयक है उसको लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि ये विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में है, तो वहीं जो गोवा में अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो विधेयक है, सरकार बार बार कोशिश कर रही है। हमने पूरे सप्ताह उसको देखा कि वो सूचीबद्ध किया जा रहा था। दोनों ही विधेयकों को मुझे लगता है सरकार बढ़ाने की कोशिश करेगी और कम से कम राज्यसभा में सिर्फ एक विधेयक चर्चा के लिए रखा गया है। इस वजह से मुझे लगता है कि सरकार की कोशिश है कि कम से कम एक विधेयक
विधेयक तो पारित हो ही जाए और प्रश्नकाल चल पाए, क्योंकि प्रश्नकाल हमने देखा है कि बिल्कुल नहीं चल पाया है। पिछले सप्ताह तो एक प्रश्न का जवाब ही आ पाया और जो प्रश्नकाल जब प्रभावित होता है तो तमाम जो तैयारियां होती हैं, चाहे वो प्रश्न पूछने वालों की रही हो या प्रश्न का जवाब देने वालों की हो, उस पर एक बड़ा नुकसान होता है देश को और संसद को। तो आज अगर राज्यसभा में प्रश्नकाल चल पाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि राज्यसभा में गतिरोध बराबर देखने को मिल रहा है और वहाँ पर कामकाज के लिहाज से देखें तो सब लोकसभा की तुलना में कम काम हुआ है, जबकि राज्यसभा में कोशिश हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। लेकिन राज्यसभा लोकसभा के क्या कहें तो दोनों ही हाउसेस में गतिरोध ज़्यादा देखने को मिला है। सरकार ने कोशिश की है विधेयकों को पारित कराने की और 1-2 विधेयक पारित भी हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज सभी की नजरें होंगी संसद पर, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है और देखते हैं किस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस बात पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, संसद की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे।